दोस्तों नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में, जिसे आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सोचो आप एक नॉर्मल दिन जी रहे हो और अचानक से एलेक्सा एक दिन आपको कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ लेकिन तुम्हें मारना जरूरी है। मतलब सुन के फट जाएगी, राइट? बस भाई वही हॉरर, साईफाई और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस का कॉम्बो है मेगन 2.0, जहां एआई सिर्फ ओके गूगल तक लिमिटेड नहीं है, बट अब एआई आपका बेबी सीटर भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है और कभी कभी राक्षस भी। मेगन मूवी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अगर रोबोट क्यूट हो तो उससे डरना चाहिए। इस मूवी के रिव्यू के पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 यानी कि मेगन रिलीज हुई थी 2022 में विद लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रियल रोबोटिक्स, मतलब फुल ऑन क्रीपी डॉल वाइब्स। वहीं पर 2025 में आई मेगन 2.0 ब्रिंग्स अप बैक विद अ मोर पॉलिश्ड, टेकी एंड ट्विस्टेड अपडेट, बट इस बार सब कुछ ज्यादा स्मूथ, ज्यादा ह्यूमन और ज्यादा डेंजरस है। वैसे मेगन 2.0 का स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक डीप डाइव किया है उसमें। मूवी फिर से फोकस करती है जेमा पर, द जीनियस इन्वेंटर जिन्होंने पहली मेगन बनाई थी, यानी कि पहली पार्ट की मेगन डॉल। लेकिन अब वही जेमा एआई के खिलाफ अवेयरनेस फैला रही है, ये बताते हुए कि अगर एआई को चेक में नहीं रखा गया तो इंसान तो गया काम से। हाँ, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि थीम वही सेम पुरानी है, टर्मिनेटर राइज ऑफ द मशीन्स की या एम आई डेड रेकनिंग की। मतलब ऑलमोस्ट सेम फंडा, एआई से डरना है और एआई हमारी तभी तक मदद करेगा जब तक वो खुद के बारे में न सोचे या फिर हमसे बेहतर क्यों न सोचने लग जाए। ये मूवी पहले मूवी से काफी हटकर है। ये दिखाती है कि अगर आप किसी को डिसीजन मेकिंग पावर दोगे तो वो पहले अपने बारे में सोचेगा, नॉट यू। और यहीं पर आती है हमारी इस मूवी की नई रोबोट एमिलिया, द न्यू ट्विस्ट। एमिलिया मेगन जैसी ही रोबोट है, लेकिन एक मिस्ट्री से लिपटी पड़ी हुई है, प्लेड बाय इवाना साकनो, जो रोबोट होने का एक्ट तो कर रही थी, लेकिन कई इंस्टेंसेस में देखकर आपको लग रहा था कि भाई ये तो इंसान ही है, और एक्चुअल में ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, ना कि मेगन की तरह कैरेक्टर जिसे रोबोटिक्स से, मैनुअल हैंड से और डिफरेंट कैरेक्टर के थ्रू प्ले किया गया। यानी कि मेगन में अगर कोई आपने डांस सीन देखा है तो शायद से वो किसी जिम्नास्ट ने प्ले किया है, और वो पूरा कैसे तोड़ मरोड़ के अपने आप को नाच के दिखाती है वो किसी और ने प्ले किया है। शायद से हो सकता है कि किसी इमोशन ने, किसी और कैरेक्टर ने उसे प्ले किया है, और उसके अंदर रोबोटिक्स भी यूज किए गए। सो मल्टीपल लेयर ऑफ चीजें यूज करके मेगन को स्क्रीन पे लाया गया था। लेकिन एमिलिया के सीन में ऐसा नहीं था। इन्हें देखकर मुझे टर्मिनेटर राइज ऑफ द मशीन मूवी की याद आ गई। उसमें क्रिस्टाना लोकन ने एक मशीन का काम किया था, वही सेम आईसी एक्सप्रेशन, सेम कंट्रोल रेंज, सेम रोबोट ऑन अ मिशन वाइब हमें एमिलिया में दिख रही थी। मूवी का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मूवी रोबोट्स के बारे में नहीं थी, वो हमारे बारे में। मूवी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका फिलोसॉफिकल मैसेज। रोबोट वही करता है जो आप उसे करवाते हो। अगर आप उसे सिखाते हो विन एट एनी कॉस्ट, तो वो जीत कर ही रहेगा। इसके चक्कर में भले वो इंसानियत को खत्म क्यों ना कर दे, क्योंकि एआई को ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। वो हम उसे सिखाते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है विद सम सॉर्ट ऑफ कमांड। तो अगर इंसान ही नेगेटिव है तो एआई तो नेगेटिव हो गई, राइट? और इसी नेगेटिव में आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एल्टन एपल्टन मूवी में, जिनको प्ले किया है जेमी क्लेमेंट ने। पहले तो फुल ऑन कॉमेडी मोड में रहते हैं ये, लेकिन जब इनके इंटेंशन सामने आते हैं तब समझ में आता है एआई वही सीखता है जो हम उसे सिखाते हैं। आई मीन ये आइडिया अच्छा लगा कि कैसे पार्ट 1 में एक पॉजिटिव कैरेक्टर ने एक रोबोट बनाया जो कि अल्टीमेटली नेगेटिव बन गया, और वहीं पार्ट 2 में ये दिखाया जा रहा है कि वही कैसे पॉजिटिव कैरेक्टर एक पॉजिटिव चीज लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि नेगेटिव सोच रहा है और कुछ नेगेटिव लाने की सोच रहा है। तो ये अच्छा लगा कि इस मूवी ने ये डिफाइन किया कि यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, कि एक पॉजिटिव एआई भी हो सकते हैं, नेगेटिव एआई भी हो सकता है, और वो सब डिपेंड करता है उसके बैकग्राउंड मेन यूजर के ऊपर। सो ओवरऑल समराइज करते हैं कि मूवी में क्या क्या चीजें अच्छी थी। एमिलिया की बैक स्टोरी जो कि स्पाइन चिलिंग थी और अनप्रेडिक्टेबल थी। ट्रस्ट मी, एमिलिया की स्टोरी सुनते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एआई के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बखूबी और डीपर थॉट्स के साथ में एक्सप्लेन किया गया। मूवी में काफी अच्छे एक्शन सीन्स एज वेल एज कॉमेडी सीन्स का ढेर सारा पंचेस यूज किया गया। तो मूवी एक मूड में नहीं, अलग अलग मूड में स्विच होते रहती है, जिससे हम मूवी में हुक्ड रहते हैं। मेगन का इस पार्ट में हमें एवोल्यूशन दिखाया गया है, जो कि ज्यादा सेल्फ अवेयर है, और कहीं ना कहीं इस सेल्फ अवेयरनेस की वजह से थोड़ी बहुत टेरिफाइंग भी है। और यहीं पर मेगन का जो रोल है जिसे चेंज किया गया, ये थोड़ा कहीं ना कहीं हमें पछता नहीं, क्योंकि मेगन को एक तरीके से कॉन्शियस दे दी गई है। पहले पार्ट में जहां वो लोगों को दुश्मन समझ रही थी, वहीं अब उनके बारे में केयर करने लगी है, जो कि कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल लगता है। आई मीन रोबोट को गिल्ट का एहसास कैसे हो सकता है? आई मीन यही बात देख लीजिए ना, कि पहले पार्ट में वो जिसे मार रही थी, सेकंड पार्ट में उसी को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉजिक डिफाई हो जाता है और इसे पचाने की, हमें समझाने की कोशिश की जाती है, बट बड़े ही वेग तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है, जमता नहीं। क्योंकि जो कोशिश की जाती है उस कोशिश में किसी का हाथ नहीं होता। मेगन खुद से ही सीखती है, अगेन से कॉन्शियस आ गया, जो कि एक रोबोट में होना अभी के लिए तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। एक्चुअल में मेगन 2.0 में ये सिखाती है कि रोबोट अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है कि उसे बनाया किसने और किस थॉट से बनाया उसे। और इसी के चलते लास्ट में आपको इतना कहूंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम आप एलेक्सा से कहते हैं कि लाइट टर्न ऑफ कर दे,
तो ध्यान दीजिए कि एलेक्सा जो है लाइट ही टर्न ऑफ करे, आपको टर्न ऑफ ना करे। और इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। ये 7.5 हो सकता था, बट मेगन के कॉन्शियस के बारे में जो चीज़ें बताई गई वो कहीं ना कहीं मुझे पची नहीं। एंड आई थिंक ये मूवी सेकंड टाइम मस्ट वॉच तभी होगी क्योंकि इसके अंदर एमिलिया का कैरेक्टर है जिसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो काफ़ी स्पाइन चिलिंग है। एंड आई रियली लव्ड दैट पार्ट ऑफ द मूवी। अंटिल देन सी यू इन नेक्स्ट रिव्यू।